guys, this is Ravi. You're most welcome in this YouTube channel. जीरो से इंग्लिश सीखें। जीरो से इंग्लिश सीखने का मतलब ये है कि आपको अगर कुछ भी इंग्लिश के बारे में जानकारी नहीं है या आप एकदम से आपको ग्रामर नहीं आती है तो आप इन वीडियोस की हेल्प से अच्छे से क्या कर सकते हैं, ग्रामर सीख सकते हैं। जो मेरे वीडियोस आने वाले हैं उसमें आपको ग्रामर के साथ साथ ग्रामर तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी, जो आपको एग्जाम में तो साथ में काम आएगी, साथ में आप उससे इंग्लिश स्पोकन के बेस पर कंस्ट्रक्शन बना सकेंगे और इंग्लिश बोलना सीख सकेंगे। तो यहाँ पर कहने का सेंस ये है कि जो हमारा जो वीडियोस आने वाला है बैक टू बैक एक बेहतर कंटेंट में आने वाला है। आप ये मान के चलिए कि आज ये इंग्लिश का पहला लेक्चर है, क्योंकि इसके पहले मैं 4 या 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वैसे डेमो के रूप में मैंने अपलोड किया था, लेकिन जो मेन हमारा जो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमने बात किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर के बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी ग्रामर का मतलब ग्रामर होता है, नाउन का मतलब नाउन होता है, प्रोनाउन का मतलब प्रोनाउन होता है। चाहे वो 9th क्लास में लिखा हो, चाहे वो 12th क्लास में लिखा हो, चाहे हम कंपटीशन लेवल में नाउन पढ़ेंगे तो नाउन का मतलब वही होता है, नाउन का मतलब बदलता नहीं है। बस ये कि हमें समझने की थोड़ी ज़रूरत होती है, हम उसको और डीप से पढ़ने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन थोड़ा घुमा के टाइप से आते हैं, क्योंकि वो हमारे समझ के ऊपर डिपेंड करता है कैसे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जैसे देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? 8 होते हैं। तो 8 के क्लास 8th में भी रहेंगे, 9th में भी रहेंगे, 10th में रहेंगे, 12th में भी रहेंगे और साथ ही कंपटीशन लेवल में भी वही रहेगा। तो मेरा कहने का सेंस है कि आप जो मैं वीडियोस आपको देना चाह रहा हूँ, जो बना रहा हूँ, उसका पर्पज ये है कि एक वीडियो आप देखें जो भी टॉपिक का, वो वीडियो आपके सभी एग्जाम में क्या करें, काम करें, आपके पूरे क्लासेस में क्या करें, काम करें, चाहे 8 है, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में। और साथ ही आपको जो स्पेशली जो हमने स्टार्ट किया है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर है, जिसमें हम जिसके बेस पर हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश बोलना सीखेंगे। पहले हमें ग्रामर का नॉलेज होगा तभी हम स्ट्रक्चर बना पाएंगे, तभी हम इंग्लिश क्या कर पाएंगे, बोल पाएंगे। तो आज मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ ली है कि ओरिजिन ऑफ इंग्लिश, व्हाट इज अ लैंग्वेज एंड व्हाट इज अ ग्रामर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड ग्रामर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे कि ग्रामर क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है और इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। तो हम पहले बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में। व्हाट इज अ लैंग्वेज? लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, तो जो लैंग्वेज होता है, जो भाषा होती है, अ सिस्टम ऑफ क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा जो होती है संचार का माध्यम होता है। संचार का मतलब ये सेंस है कि संचार के द्वारा हम अपनी विचारों, भावनाओं को एक दूसरे से क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, है ना। जैसे भाषा वह माध्यम है जिसको हम पढ़कर, बोलकर, लिखकर या सुनकर एक दूसरे से क्या करते हैं, अपने विचारों को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। वही हमारी क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। ठीक है, या हम ये समझ सकते हैं भाषा एक वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को, भाषा क्या है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को एक दूसरे से क्या करती है, आदान प्रदान करती है ना। तो भाषा आप सिंपली जानते होंगे, जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हम क्या प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। हम लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। तो हम एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं हिंदी भाषा के माध्यम से। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय, ठीक है, तो आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, भाषा हो जाएगी, है ना। तो भाषा क्या होता है, संचार का माध्यम होता है। तो भाषा में क्या होता है, एक व्यक्ति जो होता है दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, अपने विचारों को क्या करता है, आदान प्रदान करता है ना। जैसे मैंने कहा कि वह एक बहुत ही अच्छा लड़का है या वह एक बहुत ही परिश्रमी लड़का है, तो मैं आपको किस भाषा में बात कर रहा हूँ, आपसे मैं हिंदी भाषा में बात कर रहा हूँ। तो मेरे जो विचार हैं, जो मैं बोलना चाहता हूँ, मैं आपको हिंदी भाषा से क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। भाषा देखा है, देयर आर मेनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में बहुत सारी भाषाएं हैं, जिसमें आपको जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गया, है ना, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, है ना, उसके बाद जापानीज लैंग्वेज हो गया, ब्रिटिश लैंग्वेज हो गया। तो कई सारे आपके लैंग्वेज हैं
देखा जाए तो आपकी इंडिया में ही कई सारी भाषाएं हैं। अगर आपको भाषा के जानना है, जैसे तमिल लैंग्वेज हो गया, मद्रासी लैंग्वेज हो गया, बंगाली लैंग्वेज हो गया, ठीक है, अपने इंडिया में ही कई सारी भाषाएं हैं। तो भाषा का मतलब होता है कि अपने विचारों भावनाओं का आदान प्रदान करना। भाषा, लैंग्वेज द मीडियम इन विच हेल्प वी कम्युनिकेट ईच अदर। भाषा एक संचार का माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावनाओं को एक दूसरे से क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। हमारी भाषा क्या है, मातृभाषा हिंदी है ना। उसी प्रकार आपकी जो भाषा हमें जो पढ़नी है, हमें जिसके बारे में जानकारी लेना है, वो कौन सी भाषा है आपकी, वो आपकी इंग्लिश भाषा है। हमें इंग्लिश भाषा के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी लेना है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। सेकंड जो हमारा टर्म आता है ग्रामर। व्हाट इज अ ग्रामर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड अ ग्रामर। ग्रामर क्या होता है, तो ग्रामर इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स इन विच हेल्प्स वी स्टडी एनी लैंग्वेज, रीड राइट लर्न प्रॉपर्ली। व्याकरण जो होता है, नियमों का क्या होता है, संग्रह होता है। व्याकरण क्या होता है, ग्रामर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण जो होता है आपका नियमों का संग्रह होता है, जिसके द्वारा हम किसी भाषा का शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं। या हम ये कह सकते हैं व्याकरण वह विधा है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा का शुद्ध रूप क्या करते हैं, पढ़ते हैं, है ना। तो लैंग्वेज, ग्रामर इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स। ग्रामर क्या होता है, व्याकरण क्या होता है, व्याकरण की किताब आप पढ़ते हैं तो ग्रामर में आप क्या होता है, नियम होता है, ठीक है। तो नियम में आपको आर्टिकल पढ़ना है, नाउन पढ़ना, प्रोनाउन पढ़ना है, एडजेक्टिव, टाइम एंड टेंस पढ़ना है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें हम नियम पढ़ते हैं, कहाँ पर ए लगाएंगे, कहाँ पर एन लगाएंगे, कहाँ पर दा लगाएंगे, कहाँ पर फुल स्टॉप यूज करेंगे, कहाँ पर इंटरोगेटिव साइन लगाएंगे, है ना, कहाँ पर कैन यूज करेंगे, कहाँ पर कुड यूज करेंगे। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, ग्रामर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ग्रामर क्या होता है, बेसिकली नियमों का क्या होता है, संग्रह होता है। नियमों का क्या होता है, संग्रह होता है, जिसके द्वारा हम किसी भाषा का शुद्ध रूप पढ़ते हैं, किसी भाषा का शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना बोलना समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, उसे हम ग्रामर कहते हैं। हमें क्या पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है। ग्रामर जो है आपका हिंदी में भी ग्रामर पाया जाता है, इंग्लिश में ग्रामर पाया जाता है ना। कई भाषाओं की ग्रामर होती है। ग्रामर का मतलब ये होता है कि किसी भाषा को क्या करना, शुद्ध रूप में क्या करना, यूज करना। या हम ये कह सकते हैं टू पुट करेक्ट वर्ड ऑन अ करेक्ट प्लेस। क्या कर सकते हैं, टू पुट करेक्ट वर्ड, टू पुट करेक्ट वर्ड ऑन अ करेक्ट प्लेस। सही सही शब्दों को सही सही स्थान पर रखना ही क्या कहलाता है, ग्रामर कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई हैव नथिंग टू डू। मैंने कहा आई हैव नथिंग टू डू। लैंग्वेज के बेस पर देखा जाए, भाषा के बेस पर देखा जाए, तो आप मेरी बात समझ सकते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए, है ना। जैसे स्पोकन में क्या होता है, स्पोकन में बहुत सारी हम गलत गलत वर्ड भी बोलते रहते हैं, लेकिन स्पोकन क्या है, जस्ट लाइक अ लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब है हमारी बात दूसरा कोई क्या कर ले, समझ ले, ठीक है, जो स्पोकन में होता है। लेकिन मैं जो यहाँ स्पोकन बताने वाला हूँ, वहाँ पर आपका शुद्ध ग्रामर यूज होगा, जिससे आपका क्या होगा, आप अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ग्रामर का मतलब मैंने बताया, टू पुट करेक्ट वर्ड ऑन अ करेक्ट प्लेस, है ना। अब जैसे ये आई हैव नथिंग टू डू, अब आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है ना। हैज यहाँ पर वर्ब आई है, तो हैज यहाँ पर क्या है, गलत यूज हुआ है। आई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसा हैव यूज करते हैं, है ना। तो आई के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू ग्रामर इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। ग्रामर के बेस पर देखा जाए तो सेंटेंस आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई हैव नथिंग टू डू, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट प्लेस तो है, लेकिन करेक्ट वर्ड यहाँ पर नहीं है। हमने शब्दों का स्थान तो सही है, लेकिन वहां पर उसका जो करेक्ट वर्ड नहीं है। हैज की जगह में क्या होगा, यहाँ पर हैव होगा। आई हैव नथिंग टू डू। क्लियर है ना बात मेरी। अब यहाँ पर बात ये हो रही, जैसे हमने पढ़ा है कि हमेशा जो कंस्ट्रक्शन बनता है, सब्जेक्ट आता है पहले, उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब, है ना। यही कंस्ट्रक्शन होता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हमेशा वर्ब आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आता है ना। लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस तो सही है,
सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, वर्ब के बाद आपका क्या आ रहा है, आपका ऑब्जेक्ट, आपका अदर वर्ड आ रहे हैं, सीक्वेंस तो सही है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट वर्ड का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। सो इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर। यहाँ पर देखा जाए चिल्ड्रन इज क्राइंग, बच्चे रो रहे हैं। अब एक बच्चे की बात नहीं की जा रही, कई सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन इज क्राइंग, चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब बहुवचन करता है। तो चिल्ड्रन के साथ हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, है ना। चिल्ड्रन आर क्राइंग। अगर इस सेंटेंस को देखा जाए अकॉर्डिंग टू ग्रामर क्या है, गलत है ना, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो रो, चिल्ड्रन के साथ हम लोग क्या कराएंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, है ना। तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर आर का यूज करेंगे इज के स्थान पर। बेसिकली देखा जाए तो वर्ब प्लूरल नहीं होती है, बस बोलने के सेंस में हम ऐसा बोल देते हैं। आगे चल के मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा वर्ब के बारे में। इसके बाद देखिए थर्ड सेंटेंस, माई पेन इज दिस, माई पेन इज दिस, मेरा पेन यह है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट वर्ड है, लेकिन हम करेक्ट प्लेस पर इसका यूज नहीं किए हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस, है ना, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट वर्ड तो है, लेकिन करेक्ट प्लेस पर हम इसका यूज नहीं किए हैं। तो हम इसको लिखेंगे दिस इज माई पेन, हम इसको कहेंगे दिस इज माई पेन, है ना। तो ये अब ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, ये सही हो जाएगा, है ना। तो ग्रामर हमने क्या बताया, व्याकरण के बारे में हमने क्या बताया, व्याकरण जो होता है हमने 2-3 तरीके डिफाइन किया। पहला हमने कहा ग्रामर इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स विच हेल्प्स वी लर्न एनी लैंग्वेज रीड राइट लर्न प्रॉपर्ली। यह व्याकरण नियमों का संग्रह है जिसके सहायता से हम किसी भाषा का शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना समझते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ग्रामर इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स, है ना, विच हेल्प्स वी रीड एनी लैंग्वेज इन अ प्योर फॉर्म। ग्रामर क्या होता है, वह होता है नियमों का संग्रह जिसके हेल्प से हम लोग किसी भाषा का शुद्ध रूप क्या करते हैं, पढ़ते हैं, है ना। इसके बाद हमने बताया टू पुट करेक्ट वर्ड ऑन अ करेक्ट प्लेस इज नोन एज अ ग्रामर। सही सही शब्दों को सही सही स्थान पर रखना ही क्या कहलाता है, आपका ग्रामर या व्याकरण कहलाता है। सही शब्द मतलब क्या शब्द होने चाहिए, सही स्थान मतलब, सही स्थान का मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आपका वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। या इंट्रोगेटिव के सेंस में जो उसका कंस्ट्रक्शन बन रहा है उसके बेस पर उसको करेक्ट सेंस में रखेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, व्याकरण, है ना। तो लैंग्वेज हमने बताया, भाषा हमने बताया, भाषा एक संचार का माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों भावनाओं को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। दुनिया में कई सारी भाषाएं बोली जाती है, उन भाषाओं में हमें कौन किस भाषा का अध्ययन करना है, इंग्लिश का अध्ययन करना है। ग्रामर की बात हमने की, तो ग्रामर क्या होता है, भाषा क्या करता है, प्योर करने का क्या करता है, काम करता है, ठीक है। सपोज करो अगर ग्रामर ना होती, है ना, तो ग्रामर ना होती तो सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग से क्या करते हैं, कोई आई के साथ विल यूज करता, कोई आई के साथ शैल यूज करता, कोई आई के साथ इज यूज कर देता, कोई आई के साथ, मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने मन से उन लोग वर्ब यूज करने लगते हैं, है ना। कहीं पर भी कोई भी सब्जेक्ट यूज कर देते, कहीं पर कोई भी वर्ब यूज कर देते, है ना। कहीं कहीं पर सब्जेक्ट की जगह में ऑब्जेक्ट लगा देते, कहीं ऑब्जेक्ट की जगह में क्या लगा देते, सब्जेक्ट लगा देते, जिसके कारण क्या हो जाता है, उस लैंग्वेज का अस्तित्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। तो लैंग्वेज में जब ग्रामर का समावेशन होता है, जब लैंग्वेज में ग्रामर मिलती है, तभी उस भाषा का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, वो विकसित होती है। तो इंग्लिश इस समय काफ़ी डेवलप लैंग्वेज है जो पूरे इंटरनेशनल लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के नाम से जानी जाती है। इसलिए आज हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है, हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा गया ओरिजिन ऑफ इंग्लिश, हम बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ इंग्लिश के बारे में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, ओरिजिन ऑफ इंग्लिश का यहाँ बताने कोई बहुत मेन इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन बताना इसलिए चाहता हूँ ताकि आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर नॉलेज अच्छे तरीके से रहती है तो आपको उस सब्जेक्ट में पढ़ने से डर नहीं लगता है ना। तो ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज की बात करेंगे, ओरिजिन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इंग्लिश भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसे हमारी हिंदी जो भाषा होती है ना, हिंदी भाषा कई भाषाओं से मिलकर बनी होती है ना। इसमें संस्कृत शब्द का भी यूज किया गया, फारसी शब्द का भी यूज किया गया है ना, अरबी शब्द का भी यूज किया गया हिंदी में। उसी प्रकार आपकी इंग्लिश भी एक मिक्स्ड लैंग्वेज है। ये क्या होती है, मिक्स्ड लैंग्वेज, मिश्रित
भाषा है। इंग्लिश क्या है हमारी मिश्रित भाषा है। इंग्लिश में जो है कई भाषाओं का समावेशन मिलेगा, जिसमें आपको लैटिन लैंग्वेज मिलेगी, इसमें आपको जर्मनिक लैंग्वेज मिलेगी, इसमें आपको फ्रांसीसी लैंग्वेज मिलेगी, इसमें आपको हिब्रू लैंग्वेज मिलेगी। तो कई लैंग्वेज क्या होता है यहाँ पर मिक्स्ड फॉर्म है इंग्लिश, ठीक है। जैसे अब इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, हम उसके बारे में बात करना चाहेंगे। तो ब्रिटेन, ये बहुत ही समय पहले की बात है, 540 AD के आसपास। तो ब्रिटेन में रोमन अंपायर आए थे। रोमन अंपायर मतलब रोमन का साम्राज्य आया था। रोमन का मतलब रोम से संबंधित, ठीक है। उनकी भाषा क्या थी, लैटिन थी। कौन भाषा थी उनकी, उनकी भाषा लैटिन थी, है ना। तो इनका भाषा क्या हो गई, लैटिन। रोमन अंपायर जिस तरह इस समय इंग्लिश का क्रेज है हर जगह, उसी तरह उस समय क्या था, लैटिन का भी काफी क्रेज था, लैटिन लैंग्वेज का। तो लैटिन जो है रोमन अंपायर जब आए थे यहाँ पर ब्रिटेन में राज्य करने, उस सिलसिले में अपने साथ लैटिन वर्ड लेके आए थे, ठीक है। तो लैटिन वर्ड जब लेके आए थे तो वो क्या कहते हैं, ब्रिटेन में हम आपसे ये बात कर रहे थे कि रोमन अंपायर क्या आए थे, ब्रिटेन में आए थे, तो अपने साथ वो लैटिन लैंग्वेज लेकर आए थे, है ना। तो लैटिन जिस प्रकार इस समय इंग्लिश का बहुत बड़ा क्रेज है, उस समय लैटिन भाषा की बहुत बड़ा क्या था, क्रेज था, ठीक है। तो लैटिन एक लैंग्वेज थी, है ना। फिर उसके बाद उस समय जो थी जर्मनी का माइग्रेशन हुआ था। जर्मनी का क्या होता है, माइग्रेशन हुआ था। कहाँ माइग्रेशन हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था, है ना। तो ये क्या होती है, जर्मनी के पास था क्या, जर्मैनिक लैंग्वेज, है ना, जो कि एक उनका वेस्ट की तरफ क्या था, जर्मनी के वेस्ट तरफ एक स्टेट था जिसका नाम था सैक्सन। सैक्सन नाम का क्या था, स्टेट था, ठीक है। तो सैक्सन की जो लैंग्वेज थी, सैक्सोनी लैंग्वेज थी, है ना, सैक्सोनी। तो लैटिन और सैक्सोनी लैंग्वेज, जब रोमन अंपायर पहले से वहाँ पर मौजूद था, लैटिन उनकी लैंग्वेज थी। लेकिन जैसे ही जर्मनी का माइग्रेशन हुआ, वो वहाँ पर पहुँचे ब्रिटेन में माइग्रेट होकर के, तो वहाँ पर उनका सैक्सोनी लैंग्वेज, जो सैक्सोनिक से होकर मतलब जो माइग्रेशन हुआ जर्मनी का, वो सैक्सोनी स्टेट से हुआ था। तो लैटिन और सैक्सोनी मिलकर क्या बनाते हैं, ओल्ड इंग्लिश का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। लैटिन और सैक्सोनी लैंग्वेज दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ओल्ड इंग्लिश बनाते हैं, जिसको हम लोग एंग्लो सैक्सॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंग्लो सैक्सॉन। तो ये ओल्ड इंग्लिश के नाम से क्या की गई, जानी गई। तो कनेक्शन ये है, यहाँ पर जैसे जर्मनी के सैक्सॉन स्टेट से माइग्रेट किए ब्रिटेन के लिए, है ना, तो उनका सैक्सोनी लैंग्वेज था। उसी प्रकार उधर रोमन अंपायर का, उनका क्या कौन सी लैंग्वेज थी, उनकी जो थी लैटिन लैंग्वेज थी, है ना। दोनों का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हुआ, जिसने ओल्ड इंग्लिश को क्या किया, ऑरिजिन किया। अगर आप ये सोचें कि मेन इंग्लिश उत्पत्ति ब्रिटेन में हुई है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बिकॉज इंग्लिश जब मिक्स्ड लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है आपकी मिक्स्ड लैंग्वेज है, मिश्रित भाषा है ना। इसमें कई भाषाओं का समावेशन मिलता है, जिसमें मैंने कहा आपका हिब्रू लैंग्वेज है, जिसमें मैंने आपसे बताया फारसी लैंग्वेज है, जिसमें मैंने आपको बताया कि लैटिन लैंग्वेज है, तो जर्मैनिक लैंग्वेज है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके इंग्लिश की यहाँ से क्या होती है, ऑरिजिन होती है। रोमन अंपायर, लैटिन लैंग्वेज प्लस सैक्सोनी लैंग्वेज दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ओल्ड इंग्लिश का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसके बाद इसका डेवलपमेंट होता गया, इस समय मॉडर्न इंग्लिश के रूप में क्या है, परिवर्तित हो गया। अब मेरा ये चीज़ पढ़ाने का सेंस ये था कि ताकि आपको कुछ जानकारी मिले, है ना। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हमें मेन इसमें फोकस करना है कि लैंग्वेज और ग्रामर में क्या है, डिफरेंस क्या है ना। तो लैंग्वेज और ग्रामर आप समझ चुके हैं, भाषा एक संचार का माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों भावनाओं के दूसरे से क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। उसी प्रकार जो होता है ग्रामर, जो होता है नियमों का संग्रह है, जिसके द्वारा हम किसी भाषा का शुद्ध रूप पढ़ना, लिखना, बोलना और समझते हैं। ये मेरा बेसिक ग्रामर का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। इसके पहले मैंने 4-5 वीडियो डाल दिया, लेकिन ये एक्चुअल में पहला लेक्चर है जहाँ से आपको अपने इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश मजबूत करने क्या करनी स्टार्ट करनी। अभी मुझे बहुत चीज़ों में डिस्कस करना अच्छे तरीके से, जैसे वर्ड के बारे में, लेटर क्या होता है, व्हाट इज अ लेटर, वर्ड, सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, है ना। उसके बाद फ्रेज के बारे में, क्लास के बारे में, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन पर चलेंगे। तो बेसिक आपको किसी चीज़ में अगर महत्वपूर्ण पकड़ बनानी है,
तो आपको उसके बेसिक को बेहतर तरीके से जानना पड़ेगा। ये सभी कक्षाओं के लिए 9, 10, 11, 12 या जो कंपटीशन की तैयारी करें उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, और साथ ही इंग्लिश स्पोकन वालों को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस एक वीडियो से मैंने आपको बताया कि कई चीज़ों में आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं इंग्लिश का मतलब, इंग्लिश ग्रामर का मतलब इंग्लिश ग्रामर ही समझता हूँ। इसका क्लास से कोई भी संबंध नहीं है, इसका हमसे उसके विषय वस्तु संबंध है कि आखिर सब्जेक्ट सिलेबस है क्या। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।